ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट भी देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं डे एंड तक वो सारा का सारा प्रॉफिट मार्केट को वापस दे दे रहे हैं एंड लॉसेस में डे बंद कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी, ऑप्शंस ट्रेडिंग जर्नी, जिसमें कि मैं 2 लाख से 20 लाख बनाने वाला था, उसके 4th वीक का एनालिसिस करने जा रहा हूँ एंड साथ में मैं अपने 6 रूल्स बताने वाला हूँ जो मैं मंडे से इंप्लीमेंट करूंगा अपनी ट्रेडिंग में। स्पेशली 6th रूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो रूल है जो मुझे 4 हफ्ते पहले ही इंप्लीमेंट कर देना चाहिए था अपनी ट्रेडिंग में। ऑल्सो मैंने रियलाइज किया है कि मार्केट में ना इमोशंस कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। मैं बोलता तो रहता हूँ बार बार कि ये चैनल ह्यूमन वेरिएबल 90% साइकोलॉजी, इमोशंस कंट्रोल करने के बारे में है, बट कहीं ना कहीं मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ एंड इसीलिए अब मैं वो 6 रूल्स इंप्लीमेंट करने वाला हूँ अपनी ट्रेडिंग में। क्योंकि श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि एक पुरुष जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर सकता है वो अपनी इंद्रियों का गुलाम है। ठीक है, और वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये 6 रूल्स अब इंप्लीमेंट करने वाला हूं मैं। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं पहले 4th वीक का एनालिसिस कर देता हूं, बता देता हूं कि कहाँ पे क्या हुआ है पिछले हफ्ते। अगर आप देखोगे यहाँ पे नेट 24,000 का भी लॉस हुआ है पिछले हफ्ते के आसपास, और स्टार्टिंग में अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें पहले इस महीने के स्टार्टिंग में 65,000 के आसपास लॉस हो गया था। बट कोई बात नहीं, मैंने बताया था कि हम रिजिलियंट हैं एंड पीछे मुड़ के देखने वाले में से नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो अभी भी कुछ चीजें हैं जो काम कर रही हैं, जिसपे मैंने काम किया है, और अभी भी कुछ चीजें जिन पे काम करना बाकी है। तो फर्स्ट है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में काफी काम किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 17 ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड हैं, यहाँ पे 34 हैं, यहाँ पे तो थोड़ा सा ज्यादा ही है, यहाँ पे 17 हैं, यहाँ पे फिर 9 हैं, यहाँ पे 21 है। तो इससे पहले वाले हफ्तों में अगर आप देखोगे पिछली वीडियोस में जाके, तो उसमें 34, 40, 50 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे थे, और इस हफ्ते कहीं ना कहीं 20 से कम है ऑर्डर्स। तो 20 से कम है ऑर्डर्स, यानी कि एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स अगर 20 हैं तो ट्रेड्स, टोटल ट्रेड्स इन एंड आउट, बाइंग सेलिंग है ना मिला के, मतलब कि कहीं ना कहीं 6 से 10 ट्रेड्स में एवरेज, ऑन एन एवरेज एक दिन में ले रहा हूं। और इन ओवर ट्रेडिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ना मेरे चार्जेस बहुत ज्यादा कट रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अभी भी चार्जेस 5,000 के आसपास हैं। अगर आप ग्रॉस पीएनएल देखोगे तो 19,000 ही था, बट जस्ट बिकॉज चार्जेस ज्यादा कट गए हैं 5,000, और ये एसएसटी सब मिला के इतने चार्जेस हो गए हैं, तो 25,000 के आसपास पहुंच गया है नेट पीएनएल। ठीक है, 20,000 लॉस होने के बावजूद भी। तो इसीलिए अब मैं और कम करना चाहता हूँ, ये चार्जेस मैं और कम करना चाहता हूँ, और वो तभी होगा जब मैं अपनी ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल करूंगा। तो ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास इस वीक दिखाने के लिए, यही है कि लॉसेस हो गए हैं इस हफ्ते भी ज्यादा। तो अभी इस महीने को खत्म होने के लिए हमारे पास 2 हफ्ते और हैं। लेट्स सी अब हम जब अपने 6 रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे तो ये हमारे 2 हफ्ते कैसे जाते हैं इस महीने के। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको अपने 6 रूल्स बताता हूँ। तो फर्स्ट रूल है मेरा इस महीने, नेक्स्ट मंडे से जो मैं अप्लाई करूंगा 20th से, दिन के खाली 2 ही ऑर्डर्स प्लेस करूंगा। फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहाँ है, क्या जा रहा है, मेरा एनालिसिस के फेवर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 2 ट्रेड, यानी कि 2 ट्रेड, दिन के 2 ट्रेड, उससे ज्यादा मैं प्लान नहीं करूंगा। सेकेंड रूल होगा मेरा कि मेरा जो रिस्क पर ट्रेड होगा वो 2% ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। 2% यानी कि मेरा, अगर आप अभी कैपिटल देखोगे, मेरा कैपिटल अभी 95,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, मैंने 2 लाख से स्टार्ट किया था, अभी 95,000 के आसपास चल रहा है। तो मैं 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा एक ट्रेड में। 2% से ज्यादा रिस्क यानी कि 1900, 1900 पर ट्रेड, 1900 पर ट्रेड, इससे ज्यादा मैं कोई रिस्क प्लान नहीं करूंगा। यानी कि अगर मैं 2 ट्रेड ले रहा हूं, दिन के 2 ट्रेड, यानी कि 3800 रुपए, 3800 रुपए, इससे ज्यादा लॉस नहीं। दिन में इससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अब इसमें कंडीशंस कुछ कुछ मैं आगे बताऊंगा आपको क्या क्या कंडीशंस है। ये 2 रूल तो हो गए। फर्स्ट वाला हो गया कि 2 ट्रेड पर डे, और दूसरा रूल हो गया रिस्क पर ट्रेड विल नॉट बी मोर देन 2% ऑफ द एंटायर कैपिटल विच इज 95,000। और जैसे जैसे कैपिटल कम ज्यादा होता जाएगा तो उसके हिसाब से ये रूल्स मॉडिफाई होते रहेंगे। 2% सैक्रोसैंक्ट रहेगा। ठीक है, तीसरा रूल रहेगा पोजीशन साइजिंग का। पोजीशन साइजिंग यानी कि कितने लॉट के साथ मैं ट्रेड करूंगा। तो मैं 2 चीजें करता हूं, सेलिंग और बाइंग। सेलिंग यानी कि मैं कॉल शॉर्ट या पुट शॉर्ट करूंगा। बाइंग यानी कि मैं कॉल बाय करूंगा या पुट बाय करूंगा। तो जब मैं कॉल शॉर्ट या पुट शॉर्ट करूंगा तो मैं एक ही लॉट के साथ ट्रेड करूंगा, वन लॉट ऑफ निफ्टी, यानी कि 65 क्वांटिटी। 65 क्वांटिटी यानी कि अगर बेसिकली मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 20 पॉइंट के आसपास तक रहेगा, मतलब 20 पॉइंट या फिर 1900 पर ट्रेड का जो मेरा 2% रिस्क पर ट्रेड का है वो इसमें वैलिड रहेगा। ठीक है, और ये तो हो गया मेरा पोजीशन साइजिंग सेलिंग के साइड का। बट अगर मैं बाइंग करूंगा,
बाइंग यानी कि कॉल बाई कर रहा हूं या पुट बाई कर रहा हूं, तो मैं 3 लॉट के साथ ट्रेड करूंगा। 3 लॉट यानी कि 195 क्वांटिटी, 195 क्योंकि 65 क्वांटिटी होती है निफ्टी के एक लॉट में। और जब मैं 195 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा, तो अगर आप देखोगे तो अगर मेरा 20 पॉइंट का एसएल जाएगा तो ये 3800 के पार चला जाता है, जो मेरा 2% रिस्क पर ट्रेड का है, मतलब उससे ज्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जब भी 195 क्वांटिटी के साथ एंटर करूंगा बाइंग साइड में, तो मैं स्टॉप लॉस 10 पॉइंट से ज्यादा का नहीं रखूंगा। मैं ऐसे ही ट्रेड्स में प्लान करूंगा एंट्री करने का जिसमें मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपए से ज्यादा का ना हो। अगर मेरा 10 रुपए स्टॉप लॉस हो जाता है तो मेरा मतलब कि 1950 1950 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा बेसिकली। एंड इसमें जब भी मैं बाइंग साइड में एंट्री करूंगा तो मैं एक ट्रेड ही प्लान करूंगा उस दिन मैं 2 ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, उस दिन एक ही ट्रेड प्लान करूंगा। और अगर उस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मान लो इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरे को लॉसेज हो गए, तो उस दिन फिर नो ट्रेड, मैं दोबारा री एंट्री नहीं करूंगा, दोबारा दूसरा ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। दैट इज इट। फोर्थ रूल जो है वो है एंट्री। मेरी एंट्री हमेशा 12 बजे के बाद ही होगी, 1200 आवर्स के पहले मैं एंटर नहीं करूंगा मार्केट के अंदर, क्योंकि ये उसके साथ मेरा, अगर पुरानी वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने बहुत क्लियरली बोला है कि मार्केट में फर्स्ट हाफ में जो मूव आते हैं ना, वो ज्यादातर सस्टेन नहीं कर पाते हैं। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट एक साइड मूव किया है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है मार्केट की ऑपोजिट साइड में मूव करने की 12 बजे के बाद। ठीक है, और अगर नहीं भी है तो 12 बजे के बाद क्या होता है, एक डिप भी आता है, तो मार्केट को अगर सेम डायरेक्शन में जाना होता है तो वो मूव कर जाता है, दिखा देता है कि मैं सेम ही डायरेक्शन में जाने वाला हूँ। तो एनीवे 12 बजे के बाद ही मैं एंटर करूंगा मार्केट के अंदर, और जो 2 ट्रेड प्लान होंगे मेरे वो 12 बजे के बाद ही होंगे, इससे पहले कोई ट्रेड मैं प्लान नहीं करूंगा। ये मेरा हो गया एंट्री का रूल कि एंटर कब करना है। और वो स्पेसिफिक एंट्री की कौन सी कैंडल कैसे, वो मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से करता रहूंगा, बट एंट्री जो होगी मार्केट में वो टाइम 12 बजे के बाद ही होगी। इसके बाद आ जाता है टारगेट एंड एग्जिट। ठीक है, टारगेट क्या रहेगा, एग्जिट कब करेंगे, तो एग्जिट बेसिकली मेरा कोई फिक्स टारगेट नहीं रहेगा सेलिंग के साइड। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग के साइड में कोई फिक्स टारगेट नहीं रखूंगा। और 15:15, ठीक है, 3:15 जब भी मार्केट जहां पे भी होगा 3:15 मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मान लो मैंने एक जगह मार्केट ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ठीक है, मैंने यहां कहीं पे एंट्री करी है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, और यहाँ मतलब अभी 3:15 हो गया है, 3:15 हो गया है। अगर मेरा एंट्री प्राइस ये है और टारगेट यहाँ मतलब स्टॉप लॉस ये है, मान लो 100 पे मैंने एंट्री करी है और 90 पे मेरा स्टॉप लॉस है, तो अगर मार्केट अगर 95 पे है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, अगर मार्केट 105 पे है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मार्केट 200 पे है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 15:15 पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मान लो 15:15 से पहले मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, तब तो एग्जिट ऐसे ही हो गया। बट अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और मार्केट 95 के आसपास है, 98 के आसपास है, या ब्रेक इवन के आसपास है 3:15 तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। या मार्केट ऊपर चला गया 102 पे, 105 पे, 110 पे है, या 200 चला गया है, जितना भी चला गया है, 3:15 पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मैं वेट नहीं करूंगा। एंड मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करके नहीं जाऊंगा नेक्स्ट डे। ये सेलिंग का बता रहा हूं मैं, ये सेलिंग की साइड का है। सेलिंग की साइड में 3:15 मैं एग्जिट कर जाऊंगा, पोजीशन होल्ड करके नहीं जाऊंगा। इसके अलावा अब आता है बाइंग के साइड का। अगर मैंने पोजीशन बाई करी हुई है, तो मान लो यहाँ पे मैंने बाई करा है यहाँ पे 100 के प्राइस पे, मेरा स्टॉप लॉस है 90। ठीक है, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 रहेगा स्ट्रिक्ट। ठीक है, स्ट्रिक्ट रहेगा 1:3, जिसमें कि 80% ऑफ मेरा जो क्वांटिटी है, जैसे मैंने अगर 195, अगर नहीं 195 के साथ ही ट्रेड करूंगा मैं, 195 क्वांटिटी के साथ मैंने अगर मार्केट में एंटर किया है, तो 80% यानी कि अगर मेरा स्टॉप लॉस 10 है तो 130 पे मैं निकल जाऊंगा, अपनी 130 क्वांटिटी बुक कर लूंगा। ठीक है, 195 में से जो मेरे 2 लॉट हैं 130 मैं बुक कर जाऊंगा 30 रुपए पे। ठीक है, और जो एक लॉट बचेगा मेरा 65 लॉट क्वांटिटी जो बचेगी, उसको मैं होल्ड करके रखूंगा फिर 3:15 तक। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको 12 बजे के बाद मेजर मूव्स आते हैं और वो कंटिन्यू रहते हैं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा 3:15 तक होल्ड करके रखूंगा उसको। एक लॉट को जो बचा हुआ 65 क्वांटिटी है उसको मैं 3:15 तक होल्ड करके रखूंगा। अब फर्क नहीं पड़ता, अगर वो 3:15 120 पे है या 130 पे है या 100 के ऊपर है तो मैं निकल जाऊंगा। अगर वो 98 95 ऐसे आ गया है, नहीं सॉरी, अगर वो 100 पे आ गया है वापस ब्रेक इवन की तरफ आ रहा है, तो मैं 100 पे एग्जैक्ट 100 पे ये जो 65 वाला है मेरा लॉट, इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। मैं इसको 100 के नीचे नहीं जाने दूंगा।
अगर ये 100 के नीचे जा रहा है तो दैट इज नॉट, मतलब वो मतलब मेरे ऑपोजिट में चला गया है। ये हो गया मेरा फिफ्थ रूल, टारगेट एंड एग्जिट। इसके अलावा बचता है मेरा सिक्स्थ रूल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे 4 हफ्ते पहले इंप्लीमेंट कर देना चाहिए था। वो ये है कि मैं अब से मेंटेन करूंगा अपनी ऑप्शंस ट्रेडिंग जर्नल। ऑप्शंस जर्नल, जर्नल में मेंटेन करने वाला हूं। मैं आपको दिखाऊंगा अपने ट्रेड्स, मैं बताऊंगा मैंने कब एंट्री करी, क्या किया, कैसे एग्जिट किया, क्या मेरे इमोशंस थे, वो सब मैं इस अपने ऑप्शंस ट्रेडिंग जर्नल में रिकॉर्ड करूंगा। अभी तक जो मैं यूट्यूब पे करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे को थोड़ा सा उससे दिख भी रहा है, बट मेरे को लगता है कि जिस चीज से मैं भाग रहा था उसको मेरे को करना पड़ेगा फाइनली। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करना स्टार्ट करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम इट। और अगर आप देखना चाहते हो कि इन रूल्स के साथ मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी में कहां तक पहुंच पाता हूं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।